कि जो 2 जज साहिबान ने कहा है कि ये 4-3 का फैसला था वो दुरुस्त है, या फिर हम ये समझ लें कि जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि ये 3-2 का फैसला है, लिहाजा तो अब ये तकसीम है, किसकी बात दुरुस्त मानी जाएगी सर? ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो दुरुस्त है। इस वक्त जो फैसला हुआ था और जो कि इम्प्लीमेंट किया गया और जिसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर पास किए, उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो वो फैसला सही था, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जो जजेस के इख्तलाफात हैं वो तो आपको मालूम है हमेशा होते रहते हैं। जजेस, हर एक जज जो है वो बराबर होता है और किसी के दिमाग में कोई चीज़ आती है, किसी के दिमाग में कोई चीज़ आती है, तो उनको हक होता है कि वो इख्तलाफ करें और उसको लिखते हैं। पहले वो छोटी जजमेंट दे देते हैं, उसके बाद उसको डिटेल जजमेंट देते हैं। अब इन लोगों ने डिटेल जजमेंट दे दी। और सर जी बोले। मैं ये पूछना चाहती थी कि जो इससे पहले उन्होंने 2 जज साहिबान का जो फैसला था, इख्तलाफी नोट था, और फिर वो अलग हुए थे खुद इस फैसले से, जैसे सतर मनल्ला साहब और याया आफरीदी साहब, क्या आप समझते हैं कि वो भी अभी तक उन 4 में शामिल है जिसका रेफरेंस मंसूर अली शाह साहब दे रहे हैं अपने फैसले के अंदर? नहीं जी नहीं, वो चूंकि वो तो निकल गया था ना, वो तो उन्होंने छोड़ दी थी बेंच। वो उसके आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। बाद में जो हियरिंग हुई उसमें वो मौजूद नहीं थे, तो वो तो इंक्लूड नहीं होंगे वो फाइनल जजमेंट में। तो अब ये जो इनके अपने व्यूज हैं, बाय ऑल मीन्स इसमें गलत या सही ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर इसके सो मोटो नोटिस या दूसरी चीज़ों के लिए कुछ करना है तो वो जजेस के कहने से नहीं होगा। वो उसके लिए पार्लियामेंट को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को खुद बैठ करके एक अपनी सारी कमेटी बना करके उनको चाहिए कि वो इसको री एग्जामिन करें। अब ये काम तो चीफ जस्टिस का है और इससे फैसलों पे कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि चीफ जो प्रेजेंट रूल्स हैं मौजूद हैं, उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट की चीफ जस्टिस की होती है। और सर अखलाकी पोजीशन क्या है? अखलाकी पोजीशन क्या है? और माजी में भी हम देखते हैं कि अखलाकी तो चीज नहीं होती ना, अखलाकी चीजें तो नहीं। अब देखें ये मुशर्रफ साहब को जो जजमेंट थी वो मरहूम मुशर्रफ के वो पेशावर के जो हाई कोर्ट के जो जज साहब थे जिन्होंने कहा कि उनको घसीट के आप ले जाएं और हैंग करें, वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, उसकी क्या वैल्यू थी? कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये कभी जो माइनॉरिटी जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी एकेडमिक वैल्यू होती इन अ सेंस कि उसकी जब स्टडी की जाए, मसलन कोई डिबेट हो, कोई जजमेंट बाद पार्लियामेंट में केस जाए, उस वक्त उसको कोट किया जा सकता है। जी